इस बीच एक और अपडेट आपको दे दें। यूएन ने की है आर्मेनिया अजरबैजान जंग की निंदा। संयुक्त राष्ट्र का ये पहला स्टेटमेंट सामने आया है। इस युद्ध को लेकर दोनों देशों से तत्काल युद्ध विराम की अपील की गई है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यूएन की अपील है ये। बातचीत कर मामले का हल निकालें दोनों देश, ये यूएन ने साफ कह दिया है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल का यह बयान है कि दोनों देश आपस में बैठकर सार्थक बातचीत करें। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, क्या इस बात के आसार आपको लग रहे हैं कि जो इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है, युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें यह नौबत जल्द आएगी क्या कि सार्थक बातचीत हो पाए दोनों देशों के बीच? देखिए, इस किस्म की जब युद्ध होता है तो शुरू में बड़ा इंटेंस रहता है और चलता रहेगा 2-4 दिन, जबकि दोनों साइड की, देखिए, दोनों देश की बहुत बड़ी संख्या नहीं है। दे आर स्मॉल कंट्रीज़। और जिस तरह अभी हमसे पहले वाले स्पीकर ने बताया कि वहाँ पर प्रॉब्लम एक रिलीजियस प्रॉब्लम है, जैसे क्रिश्चियन एक तरफ है और मुस्लिम्स की जगह एक तरफ है। तो मैं समझता हूँ कि ये येस, इट सीज़ फायर हैज़ टू कम। शायद 1 दिन 2 दिन और लग जाए। आपने ऑलरेडी देख लिया कि कितने 100-150 आदमी तो ऑलरेडी मर चुके हैं। जब तक और शाम तक रिपोर्ट आएगी और आपको कैजुअलिटीज़ की डिटेल मिलेगी, जिस तरह से इक्विपमेंट नष्ट हुआ है उसकी डिटेल आएंगी। तो मैं समझता हूं कि इस किस्म की लड़ाई इंटरवेंशन से, चाहे यूएन की इंटरवेंशन हो, चाहे रशिया की इंटरवेंशन हो, चाहे फ्रांस की इंटरवेंशन हो, ये युद्ध इस तरह के ज़्यादा 3-4 दिन से ज़्यादा चल नहीं सकते और चलने भी नहीं चाहिए। क्योंकि इससे केवल नष्ट हो रहा है कौन? दोनों देश नष्ट हो रहे हैं। उनको भी कैजुअलिटीज हो रही हैं, इनको भी कैजुअल। आखिर में मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा बातचीत से ही। जिस तरह से सब लोग कहते हैं कि कहीं भी युद्ध इज नॉट द सॉल्यूशन टू अवर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो अंत में तो आपको बातचीत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं हो सकता, और यही यूएन की तरफ से भी समझाने की कोशिश है इस वक्त दोनों मुल्कों को। आर्मेनिया के पीएम निकोल पाशिनियन का इस वक्त एक बयान हम आपको दिखाना चाहेंगे। नागोर्नो का इलाका बहुत बड़े युद्ध की कगार पर है, वो फिलहाल ये कह रहे हैं अजरबैजान ने प्लान करके हमला किया है, ये उनका कहना है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हो जाएं। तो कहीं ना कहीं अब देखिए दोनों तरफ से बेहद तनावपूर्ण स्टेटमेंट्स इस वक्त जारी किए जा रहे हैं, और उसी की एक कड़ी में अब आर्मेनिया के पीएम निकोल का यह बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि आर्मेनिया के लोग अब अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हो जाएं, कमर कस लें। वो जनता से ये अपील कर रहे हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,